हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, फिक्स्ड memory is given to data. While writing a program, we have to specify about the maximum number of memory cells that our data need. This fixed memory is given to data when compiler compiles our program. तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में जब हमारा प्रोग्राम चलता है तो हमें कंपाइलर हमारे प्रोग्राम के डाटा को ये मेमोरी प्रोवाइड करवा देता है। और पर प्रोग्राम लिखने के टाइम पे हमें कितनी मेमोरी चाहिए, हमारे डाटा को कितनी मेमोरी चाहिए, ये हमें प्रोग्राम में बताना पड़ता है। तो हमने क्या सीखा कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में फिक्स्ड मेमोरी हमारे डाटा को मिलती है, और जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें मैक्सिमम कितने मेमोरी सेल चाहिए हमें डाटा के लिए, वो हमें प्रोग्राम में बताना पड़ता है। तो ये फिक्स मेमोरी हमें डाटा को कब मिलती है? जब हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। तो एग्जांपल क्या है? एरे इज द केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। एरे एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की एग्जांपल है। सी में, C++ में हम एरे डिक्लेयर करते हैं नीचे लिखे तरीके के साथ। डाटा टाइप लिखते हैं पहले, फिर एरे का नाम लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में टोटल कितनी वैल्यूज रखनी है हमें एरे में। हमने ए नाम की एरे ली हुई है, यहाँ पे 60 लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हमारी ए एरे 60 वैल्यू कंटेन करेगी। ए एरे में हम ज्यादा से ज्यादा 60 वैल्यूज रख सकते हैं। और जब हमारा प्रोग्राम चलेगा, इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, तो कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली 60 मेमोरी सेल्स देगा। तो ए एरे 60 मेमोरी सेल्स ऑक्यूपाई करेगी। इस एरे में अगर हम कम से कम वैल्यू रखें तब भी एरे 60 मेमोरी सेल्स की जगह ही घेरेगी। अगर हम 5 वैल्यूज ही रखते हैं तब भी ये एरे 60 मेमोरी सेल ही लेगी। बाकी 55 मेमोरी स्पेस वेस्टेज में आएंगे। तो क्या सीखा? इंट ए 60 साइज की जो एरे है, इट विल टेक 60 मेमोरी सेल्स। If we store only 5 values, even then it will take 60 memory locations, which is a memory wastage. ये एक memory wastage है। इसी तरह दूसरा तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का। डाटा टाइप लिखते हैं, एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट रोज, स्क्वायर ब्रैकेट डाल के टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लिखनी है इन ईच रो। जैसे हमने बी एरे ली है यहाँ पे, तो बी एरे में 3 लाइनों में डाटा रखा जाएगा और हर एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 7 वैल्यू होंगी। तो मीन्स बी एरे में टोटल वैल्यू कितनी आएंगी? 7 इंटू 3 20 मेमोरी सेल चाहिए इसमें डाटा रखने के लिए। तो ये एरे जब कंपाइलर द्वारा क्रिएट की जाएगी तो कंपाइलर इसे 20 मेमोरी सेल्स दे देगा। और इस एरे में भी अगर हम सिर्फ 5 वैल्यू रखेंगे तब भी इसे 21 मेमोरी सेल ही मिलेंगे। ये हमेशा 21 मेमोरी सेल की ही जगह घेरेगी, इवन हम कम डाटा रखें। तो ये भी एक मेमोरी वेस्टेज है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है? स्टैटिक मेमोरी के एलोकेशन में हमारे डाटा को फिक्स वैल्यू दे दी जाती है, और जब कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ये मेमोरी उस टाइम पे हमारे प्रोग्राम को मिलती है, और इसमें मेमोरी की वेस्टेज होती है अगर हम डाटा फुल ना रखें, कम डाटा रखें। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।